हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के 5 मार्क्स के लिए आपके मुट्ठी में आ जाएगा इस वीडियो के। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आज का टॉपिक है कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट से प्रत्येक साल क्लास 12 फिजिक्स के एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है तो 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिसका आंसर अभी हम बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या कहता है। लॉजिक गेट क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट का परिभाषा अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया हूँ। आपको उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। तो देखते हैं लॉजिक गेट का परिभाषा क्या है। लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ है जो कि निवेशी सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है। क्या होता है? आधारित होता है। एक बार और देख लीजिए। लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ है जो कि निवेशी सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट। तो अब हम आगे देखते हैं लॉजिक गेट से जुड़े हुए तो पॉइंट को देखते हैं। कहता है कि लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो अब एग्जाम में पूछा जाता है मूल गेट कितने हैं और मूल गेट कौन कौन है। यदि पूछ लिया जाए मूल गेट कितने हैं तो 3 हैं। क्या है? 3 हैं। यदि पूछ लिया जाए मूल गेट कौन कौन है तो और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। आप ऑप्शन मारेंगे तो देखते हैं कि और गेट क्या है। तो और गेट को देखते हैं। और गेट उसे कहते हैं जिसमें दो निवेशी होता है और एक निर्गत किरण होता है। 2 निवेशी किरण और एक निर्गत किरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? और गेट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट का बूलियन व्यंजक तो a+b क्या होता है? y होता है। तो हम देखते हैं ऊपर की तरफ बढ़ाकर। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा। यहाँ और गेट को सत्यता सारणी को यदि लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? यह मैंने एक लिया है क्या? परिपथ, जिसमें एक बैटरी से जोड़ा हूँ और यहाँ पर S1 और यहाँ पर S2 और S1 क्या है? स्विच है। यहाँ पर S2 और S1 क्या है? स्विच है। S2 और S1 स्विच है। तो A और B बराबर Y लिखें। यदि हम स्विच 1 को बंद करते हैं और स्विच 2 को भी बंद करते हैं तो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है। और यह क्या है? बैटरी। यदि हम स्विच 1 को भी बंद कर देते हैं और इधर से करंट जा रहा है, फॉलो हो रहा है इधर से करंट इसमें, यदि हम स्विच 1 और स्विच 2 को दोनों को बंद कर देते हैं यानी 0 कर देते हैं तो बल्ब हमारा क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो यदि हम स्विच S1 को यदि हम क्या करते हैं? खोल देते हैं तो इसका मान क्या होता है? 1। स्विच 1 को दे देते हैं। यदि स्विच 1 को बंद कर देते हैं तो हमारा क्या होगा? बल्ब जल जाएगा। काहे कि करंट आ रहा है इस परिपथ से भी जा रहा है और इस परिपथ से जा रहा है। तो यहाँ पर इस परिपथ से चला जाएगा, S1 परिपथ से जाएगा और यहाँ पर इस दनी बल्ब बढ़ जाएगा। तो
तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बल्ब यदि जल गया तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, यदि बल्ब नहीं जला तो उसका मान 0। इसी तरह हम देखते हैं कि फिर S1 जो स्विच है उसको हम क्या करते हैं ऑफ कर देते हैं, और S2 को ऑन करते हैं तो फिर भी S2 यदि इस तरह से जाएगा करंट फॉलो होकर तो यहाँ तक आएगा और यहाँ से बल्ब क्या होगा जल उठेगा। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं यदि S1 और S2 दोनों को यदि स्विच ऑन कर दिया जाएगा तो वास्तविकता में है कि यदि दोनों स्विच ऑन कर दिया जाए, यदि उस परिपथ में बल्ब लगा हुआ हो तो वह जल उठेगा। तो इसका मान भी क्या होता है 1। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा और गेट का सत्यता सारणी और ये भी। और यहाँ पर देख लीजिए और गेट का प्रतीक चीज क्या होता है और गेट का, तो आप यह देख लीजिए और गेट का प्रतीक होता है और गेट का प्रतीक ऐसे कर लीजिएगा, इसको ऐसे रख दीजिएगा, इसको ऐसे और इससे मिला दीजिएगा। और इसमें दो क्या होता है दो निवेशी, इसका ए दीजिएगा, इसको लिखिएगा बी, इसका ए और इसका बी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो निवेशी है, इसका यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई लिखा हुआ। यह दोनों है क्या, ये निवेशी है और ये निर्गत है। तो आपको उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। तो अब हम अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला पेज मेरा है, इसे क्रॉप डाउन कर लेते हैं। तो जूम कर लिए तो यहाँ आपका लिखा हुआ है वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91, जो कि आप जानते हैं आपका चैनल प्यारे से चैनल का नाम है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरे लॉजिक गेट कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। तो अब हम एंड गेट को देखने वाले हैं। तो एंड गेट उसे कहते हैं जिसमें 2 निवेशी होते हैं और एक निर्गत होते हैं, उसे एंड गेट कहते हैं। तो इसमें क्या दूसरी नई बात है, तो और गेट में भी वही था, 2 निवेशी और एक निर्गत। हाँ, लेकिन इसका बूलियर व्यंजक अलग है। तो बूलियर व्यंजक भी देख लीजिए। इसका बूलियर व्यंजक है कि एंड गेट का बूलियर व्यंजक a डॉट b इक्वल टू क्या होता है y होता है। एंड गेट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इसमें डी आप लिखे होंगे, डी ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, और इसमें 2 क्या है निवेशी है और एक क्या है निर्गत है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऐसे, इसमें क्या है 2 निवेशी है और एक क्या है निर्गत है। तो इसके आप सत्यता सारणी को हम देखते हैं। तो सत्यता सारणी आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, जिस तरह और गेट को सत्यता सारणी को देखे ठीक उसी प्रकार एंड गेट के सत्यता सारणी को देखेंगे। यहाँ पर ए था, वहाँ पर भी, यहाँ पर बी, यहाँ पर वाई है। यदि हम 0 यदि हम स्विच 1, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्विच 1 और स्विच 2, यदि हम स्विच 1 और 2 दोनों को ऑफ कर देते हैं तो बल्ब जलेगा। यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ से परिपथ से क्या जा रहा है करंट फॉलो हो रहा है। यदि हम स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को यदि ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा करंट फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर करंट फॉलो नहीं होगा जिसके कारण ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। यदि हम स्विच 1 को ऑन करते हैं और स्विच 2 को क्या करते हैं, स्विच 1 को ऑन करते हैं और स्विच 2 को क्या करते हैं ऑफ करते हैं, तो यहाँ तक तो करंट फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर करंट फॉलो नहीं करेगा जिसके कारण बल्ब नहीं जलेगा। यदि हम स्विच
स्विच 1 को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं और स्विच 2 को ऑन करते हैं। तो इधर से आ रहा है करेंट, तो यहाँ पर S1 जो स्विच 1 है उसमें ही यदि ऑन ऑफ किए हुए हैं तो S2 पर करंट नहीं जाएगा, जिसके कारण बल्ब नहीं जलेगा। तो यदि अब हम देखते हैं कि यदि हम S1 और S2 दोनों को ऑन कर देते हैं तो यहाँ बल्ब क्या होगा, जल उठेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, नहीं लिख पाए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि S1 और S2 यानी स्विच 1 स्विच 2 दोनों को यदि हम ऑन कर देते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल्ब जल उठा। इस तीनों स्थिति में एक स्थिति में भी क्या हुआ, बल्ब नहीं जला था, जिसके कारण ये हुआ। तो इनका एंड गेट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो D आप लिख लीजिएगा, D। और इसमें दो क्या है, निवेशी है A और B, और यहाँ पर क्या है, एक हुआ निर्गत है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लास्ट को देखते हैं, नॉट गेट को। तो नॉट गेट हमारे सामने आ चुका है, तो इसे हम ज़रा छोटा कर लेता हूँ। नॉट गेट आपको दिख रहा होगा पूरी अच्छी तरह से। तो अब हम नॉट गेट को देखते हैं। नॉट गेट उसे कहते हैं जिसमें एक निवेशी क्या, उस वो दोनों में क्या था, दो निवेश तथा एक निर्गत। इसमें एक निवेशी तथा एक निर्गत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, नॉट गेट। तो याद रखिएगा। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, इसका बूलियन व्यंजक 1 पावर बार इजकल टू क्या होता है, y। तो नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ऐसा इनका प्रतीक चिन्ह होता है, एक निर्गत है और एक क्या है, निवेशी है। तो ये याद रखिएगा। नॉट गेट का सत्यता सारणी A बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते थे A बराबर A वार या Y बराबर 1 पावर बार, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। यदि हम इसमें क्या करते हैं, A से करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, 0 1 1 0। आप इसे याद ही रखिएगा कि यदि यहाँ पर 0 लेंगे तो इधर 1 मान होगा, यदि यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर 0 मान होगा। नॉट गेट के लिए आप याद ही रखिए। इनके लिए मैं ट्रिक नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपके प्यारे से चैनल CK स्टडी 91 पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप देखना ना भूलें 7 बजे सुबह।